क्या नाम है आपका? मुझे दाताराम आर्य कहते हैं। तो कितना पढ़े लिखे हैं? पढ़ाई लिखाई मेरी औपचारिक शिक्षा 11वीं क्लास तक हुई है। वैसे मैं वैदिक साहित्य से लगाव रखता हूँ। अच्छा, अभी वो कुछ बोल रहे थे अशुद्ध, आपने कहा। हाँ भाई साहब ने कहा था कि अभी आपको ठंडी नहीं लग रही होगी। हाँ बाकी ठंडी की बजाय ना हाँ ठंडी किसी वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे ठंडी रोटी है, हाँ ठंडी लस्सी है। हाँ तो मौसम के लिए ठंड से प्रभावित नहीं होंगे हाँ या ठंड नहीं लग रही होगी, ये उपयुक्त है। ऐसा कहना चाहिए। हाँ। तो आपको हिंदी साहित्य में रुचि है? हाँ जी। अच्छा, आप लिखते भी हैं? हाँ, लिखता भी। गद्य और पद्य दोनों विधाओं में लगभग छोटा मोटा प्रयास चलता है। तो इस काम करते हुए लिख पाते हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ये तो प्रवाह है। अच्छा, झरना है। अच्छा। जब ये प्रस्फुटित होता है हाँ तो रुकता नहीं है। फिर तो बस कलम से शब्द निश्रित होते हैं और फलक पर बहते रहते। किताब प्रकाशित हुई कोई आपकी? मेरी NCERT के हिंदी डायरेक्टर के, वो हिंदी विभाग के डायरेक्टर थे, हाँ हाँ हीरालाल बाछोतिया। हाँ हाँ। उनके निर्देशन में कुछ किताबें छपी थी 8वीं तक की। अच्छा अच्छा राष्ट्रभाषा पुस्तक माला नाम से। अच्छा। तो उसमें 6ठी क्लास के लिए मेरी एक कविता सेलेक्ट हुई थी, परोपकार का। तो अब वो किताब कहीं लागू है या नहीं लागू है, बाकी उसकी 200 रुपये रॉयल्टी मुझे मिलती है। उसी समय मिली थी। अच्छा अच्छा। ये तो लगभग 20 साल पहले की बात। तो अभी भी लिख लेते समय मिल जाता है? पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच हाँ, निकाल लेते। लिखना तो किसी दिन प्रभाव हुआ भावों का तो उस दिन लिखते हैं। 10-10 भी लिख दी जाती हैं और कभी 10 दिन में एक भी नहीं लिखी जाती। ये तो जोर देकर करने वाला कार्य नहीं है, स्वाभाविक है, भाव है जिसे आप मतलब पकड़ जाता है। सही बात। चलिए, आपसे मिलकर मन की मतलब उस विषय को सूक्ष्मता से किस दृष्टिकोण से पकड़ रहा है, बस यही भाव है। भाव कोई अलग चीज़ नहीं है। भाव किसी चीज़ के प्रति विशेष जागृति है। हमने किसी पक्षी को देखा घायल और उसमें हमारे दिल में करुणा जागी, तो मतलब वाल्मीकि वाली बात कर रहे हैं। तो वो उसकी एक मतलब हम मन में कोई उसके प्रति दया भाव जागी, मतलब जागृत हुआ, वही भाव। कोई आदमी मतलब किसी को झूठ से मतलब ठग रहा है या अपना मतलब स्वार्थ सिद्धि कर रहा है, हम उसको समझ रहे हैं, तो हमें जो तकलीफ, दुख या कष्ट हुआ, वही भाव की जागृति। मतलब एक विषय है, भाव विषय अलग अलग नहीं है। एक विषय पर मतलब आदमी का भाव है, दिशा बदल जाए, एक कुछ लिख रहा है, एक कुछ लिख रहा है, शब्द अपने अपने, दृष्टिकोण अपना अपना। रामायण पर वाल्मीकि जी ने कुछ लिखा, तुलसीदास जी ने कुछ लिखा, और केशवदास जी ने कुछ लिखा, और मैथिली शरण गुप्त जी ने कुछ लिखा। ये सब पढ़ा है आपने? हाँ जी, मतलब देखो, केशवदास का रामचंद्र का पढ़ा है? केशवदास सिंधु तरी उनको बन रहा तुम पे धन रे गई तरी, बानर बांध सोन बंधे उन बारी बांध के बात करी, पर श्री रघुनाथ किताब की बात तुम्हें 10 कंठ जान पड़ी, तेलो तो लोग पूछ जरी कर दो। और अभी जो लोग लिख रहे हैं उनको पढ़ पाते हैं? नहीं, मैं आप समझ इतना समय नहीं दे पाता हूँ। कारण इसका ये है कि लगभग 2002 से मेरी मतलब घर में बीमारी इस कदर है कि मैं अपनी अर्थव्यवस्था को भी जैसे तैसे जोड़ तोड़ पूरा कर पाता हूँ। लेकिन पुराने लोगों को पढ़ा है सबको? हाँ, पुराना जो साहित्य है, मुंशी प्रेमचंद का जो गद्य है, उसमें मैंने गोदान गबन दोनों पढ़े हैं। लोग गोदान को बढ़िया मानते हैं, लेकिन मैं गबन को गोदान है वो सामाजिक है, और गबन है वो व्यक्तित्व पर है, जबकि निर्माण सबसे ज़्यादा व्यक्तित्व की होती है। निर्माण गबन पढ़ा आपने? हाँ जी, जालपा वाला जो गहने वाली कहानी। जालपा एक संतुष्टि के लिए। तो वो किताबें हैं आपके पास अभी, या कहीं पढ़ी थी लाइब्रेरी वगैरह से? नहीं, वो मैं मतलब अपना पढ़ता हूँ। हाँ, तो मैं किसी से पुस्तक लेके नहीं पढ़ पाता। आपके पास है किताबें? मैं मतलब अपना, मेरी खुद की निजी लाइब्रेरी है। हाँ, वैदिक साहित्य है, जो अपना दर्शन शास्त्र वगैरह जो है ना। अच्छा अच्छा। मेरे पास है न्याय योग वैदिक मतलब अच्छा अच्छा। वैशेषिक सांख्य वेदांत
वेदांत तो नहीं है, बाकी 5 दर्शन मेरे पास हैं। और योग दर्शन है वो तो स्वामी रामदेव का भाष्य भी है, और आचार्य उदयवीर का भाष्य है। तो साहित्य की कोई समारोह होता है, संगोष्ठी वगैरह होती थी, जाते थे आप? देखो ऐसा है, मैं मतलब इन चीज़ों में समय नहीं दे पाता। समय नहीं देता। और मेरी समय की वजह है अर्थव्यवस्था। और राजस्थान से अजमेर से परोपकारी पत्रिका निकलती है। अच्छा। उसमें मेरा मतलब छपता रहता है, गाय, धर्म, चरित्र, राष्ट्रवाद, आध्यात्म और दार्शनिक विषय पर मैं लिखता हूँ। चलिए एक बार फिर से नाम बता दीजिए आप। मुझे दाताराम आर्य कहते हैं। दाताराम आर्य। अच्छा। अच्छा। और जींद से निकलती है शांति धर्म। अच्छा। उसमें भी मैं मेरा छपता रहता है। ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। लोगों की प्रतिक्रियाएं आती रहती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये इनकी दुकान है मुनीरका में, फ्लाईओवर के नीचे, अग्रवाल स्वीट के सामने। अग्रवाल स्वीट्स के सामने। और इनसे अचानक आज मुलाकात हो गई। तो आर्य जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।